चलिए, ये लास्ट सेशन है एग्रीकल्चर इनकम का। अभी तक हम कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि मैंने बोला एक्चुअली में जो हमारा इनकम टैक्स है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेता। वो दिखाता है कि वो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में एग्जेम्प्ट है, तो वो उस पर टैक्स नहीं ले रहा। बट अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो वो टैक्स ले रहा होता है। वो कंपटीशन में कुछ चेंजेस रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, चलिए हम प्रोविजंस को रीड कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन इन डेफिनेशन क्लॉज ऑफ सेक्शन 2(1)(a), जो कि हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैथड लेड डाउन टू लिवे, लिवे माने जब टैक्स लगता है उसको लिवे बोलते हैं। ठीक है, ऑन द एग्रीकल्चर इनकम इज अ इनडायरेक्ट वे। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट वे में उस पर टैक्स नहीं लगता है बिकॉज उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में। बट इनडायरेक्ट वे में टेक्निक निकाली है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज नोन एज that indirect way is the concept which is known as a partial integration of agriculture income with non agriculture income। ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, चलिए ये देखते हैं। ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल पे इंटीग्रेशन जो है, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स पे। ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये इंटीग्रेशन तभी अलाउड होगा जब दो कंडीशंस जो नीचे मेंशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी फॉर द पार्शियल इंटीग्रेशन। एक कि जो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI हैं, ठीक है, उनकी जो एग्रीकल्चर इनकम है नेट यानी आफ्टर एक्सपेंसेस, जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम। सॉरी, 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए एग्रीकल्चर इनकम उनकी, कब, पर एनम। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो बोले जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम उनकी 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए सालाना पर एनम। और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, नॉन यानी कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, वो एक्सीड करनी चाहिए उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कई बार जो है आपके बजट में चेंज हो जाता है, तो आप ये जब भी वीडियो देख रहे हैं अपने लेटेस्ट बजट को रेफर कर लेंगे। वैसे हम जो भी अमेंडमेंट्स और चेंजेस आएंगे उसको यूट्यूब में और अपने लिंक्स में उसको शेयर कर देंगे, अदरवाइज आप बजट को रेफर करेंगे। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल में अभी जो बेसिक है वो 2.5 लाख है, और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख है, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख है। तो यानी अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है और उसके नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी होनी चाहिए, 5,01,000, 5,02,000 या एनी, मतलब 5 लाख के इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, एक्सीड वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं ये देखिए आपको प्रोविजन रीड करना भी यहाँ पे सिखा रही हूँ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड 5,000 पर एनम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड maximum amount not chargeable to tax, that is 5 lakh for resident very senior citizen, 3 lakh for resident senior citizen and 2,50,000 for all others। क्यों all others यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो 3 लाख और 5 लाख की लिमिट्स है वो केवल रेसिडेंट्स के लिए है और 2.5 लाख बाकी लोग के लिए। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होगा तो उसके लिए भी 2.5 लाख है। ठीक है, उनको 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्रीगेशन प्रोविजन डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंपनी, LLP, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द लोकल अथॉरिटी। ऑब्वियसली जो ऊपर है उनके ऊपर एप्लीकेबल है, बैलेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीगेटिंग द नेट एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज टू टैक्स द नॉन एग्रीकल्चर इनकम एट द हायर रेट। ये क्यों किया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम को दिखा देते हैं एग्जेम्प्ट है, और एक्चुअली में क्या होता है ये जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर ज़्यादा टैक्स रेट लगा देते हैं। ठीक है, स्टेप्स देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के। पहला जो है ऐड करना है, ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विथ नेट एग्रीकल्चर इनकम, यानी एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम से ऐड कर देंगे और इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कंप्यूट टैक्स ऑन द एग्रीगेट अमाउंट। ठीक, सेकंड क्या है, ऐड करना है क्या, नेट एग्रीकल्चर इनकम को मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से। ठीक, यानी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको एग्जेम्पशन लिमिट जो भी एप्लीकेबल हो रही हो इंडिविजुअल के केस में
वो लगा के उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। फिर थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप 2 को स्टेप 1 से माइनस करेंगे, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 फ्रॉम स्टेप 1, ठीक। तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक। ये जो अमाउंट आया है उसको हम रिबेट बोलते हैं अंडर सेक्शन 87A। द सम सो अराइव्ड एज इज इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज, यानी सॉरी इसके बाद सरचार्ज लगेगा अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है, और रिड्यूस होगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आई एम वेरी सॉरी, मैंने रिबेट ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, ठीक है, 87A, ठीक है। तो यहाँ पे सरचार्ज ऐड होगा और रिबेट अंडर सेक्शन 87A रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एजुकेशन से हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड हो जाएगा 4% इस डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो आपने नोटिस किया ये जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं आपको जो है नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा ले रहा है। इसका न्यूमेरिकल ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, आप उसको देख लेंगे। जिस भी एस्पिरेंट को कोई डाउट है उसको हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे। फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ, स्टेप 1 एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर से ऐड करेंगे, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 एग्रीकल्चर इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऐड करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। स्टेप 4 अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो देंगे और रिबेट है तो माइनस कर देंगे। और स्टेप 5 पे एजुकेशन सेस लगा देंगे, ठीक है। सो इससे आपकी जो है नेट टैक्स आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन क्या है और ये क्यों है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि what do you think whether the agriculture income is actually taxable under income tax or not, educate और explain, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्ट कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आप उसमें बता दोगे। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम कवर होता है हमारे सेक्शन सब क्लॉज 1 में जो कि एग्जेम्प्ट है, और इनकम अगर एग्जेम्प्ट होती है तो वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती और हेंस उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। बट एग्रीकल्चर इनकम पे एक इनडायरेक्ट वे पे टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम विद द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये एप्लीकेबल है केवल इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स के ऊपर। और फिर आप एग्जांपल दे देंगे कि कैसे, मतलब एक तो कंडीशन मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद आप ये एग्जांपल दे देंगे कि कैसे ये इनडायरेक्ट वे में जो है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट ऑन दी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और इसकी मदद से आप उस थ्योरी को क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन UPSC के एग्जाम में आ चुका है, सो आपको रिकमेंड करेंगे इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। ये स्टेप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये स्टेप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ब्रीफली बता दिया, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी, एंड आई होप एग्रीकल्चर इनकम के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए। और यहीं पे हमारा एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 एंड होता है। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको कहीं कहीं लगता है कि मैम ये चीज़ मिस कर गई है या ये चीज़ इन्होंने बताया नहीं है, तो प्लीज़, कई बार क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें हो सकता है 99.99% हम एश्योरेंस देते कि ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल केस यू फाइंड इट, आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करेंगे ताकि हम वो बाकी स्टूडेंट से शेयर कर पाएँ, ठीक है। सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एरर्स पॉसिबल हैं, सो प्लीज़ रीच अस in case of any doubt, anything, any ideas you want to share with us, any suggestion you want to give, you are most welcome. So stay connected with us, let's work hard together and achieve our big goals. Jai Hind, Jai Bharat.